दोस्तों, हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर आपकी नजर मंजिल पर टिकी हो तो रास्ते की ठोकरें भी सीढ़ियां बन जाती हैं। आज की कहानी है उस लड़के की जिसके पास न जूते थे न किताबें, पर सपना था आसमान छूने का। गांव की कच्ची गलियों से निकलकर देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज तक का सफर, और वो भी तब जब घर में एक वक्त की रोटी भी तय नहीं थी। ये कहानी है विशाल की, एक ऐसा लड़का जिसने दुनिया को यह सिखा दिया कि लक्ष्य पर फोकस हो तो तकदीर भी झुक जाती है। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव धर्मपुर में जन्मा विशाल उन लाखों बच्चों में से एक था जिनके सपनों को हालात हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। मिट्टी से सनी हुई पगडंडी, टूटी फूटी झोपड़ी और रोज कुएं से पानी भरकर लाने वाला संघर्ष, यही थी उसकी जिंदगी की शुरुआत। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी जो किसी आम लड़के में नहीं दिखती थी। पिता रामलाल गांव के खेतों में मजदूरी करते थे। मां कमला घर की देखभाल और कभी कभी दूसरों के घरों में काम करती। घर का खर्च मुश्किल से चलता, लेकिन पढ़ाई का जज्बा इतना था कि विशाल हर हालत में स्कूल जाता। कभी खाली पेट, कभी चप्पल फटी हुई, लेकिन दिल में एक अडिग सपना था, इंजीनियर बनना है। बेटा, इतना क्यों पढ़ता है, हमारे जैसे ही खेत में काम करेगा ना आखिर में। ये बातें गांव वाले अक्सर कहते, पर विशाल के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान रहती। स्कूल में सबसे आगे रहने वाला विशाल खाली समय में दूसरों को पढ़ाता ताकि खुद के लिए पुरानी किताबें खरीद सके। उसके स्कूल के शिक्षक मिश्रा सर उसकी लगन से बहुत प्रभावित थे। वो कहते, जब ये लड़का बोलेगा तो भीड़ सुनेगी, जब ये चलेगा तो रास्ता खुद बनेगा। 12वीं कक्षा का साल आ गया। पूरे गांव को उम्मीद थी कि विशाल कुछ करेगा, लेकिन तभी एक बड़ा झटका लगा। उसके पिता को एक दिन खेत में काम करते वक्त चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़े। पता चला हार्ट अटैक था। विशाल की जिंदगी जैसे ठहर गई थी। पिता बिस्तर पर थे, मां टूट चुकी थी और घर का एकमात्र कमाने वाला अब खुद विशाल था। लेकिन सबसे कठिन सवाल उसके सामने यह था, क्या मैं अपना सपना छोड़ दूं? रातों को खेत में काम करके जो पैसे मिलते उससे घर चलता और बचे हुए पैसों से दवाई आती। लेकिन पढ़ाई, यहां से शुरू हुआ असली संघर्ष। विशाल ने तय किया कि वो हारेगा नहीं। वो गांव की एक पुरानी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर रात भर पढ़ाई करता। दिन में खेत, शाम को मां की सेवा और रात को किताबें, यही थी उसकी दिनचर्या। मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कोचिंग का तो सवाल ही नहीं। फिर भी उसने एक पुरानी किताब से हर विषय की रट लगा दी। गांव के कुछ लोग मजाक उड़ाते, ये लड़का पागल है, इतने हालात में भी पढ़ाई कर रहा है। पर वो मुस्कुराता और कहता, आपको क्या पता, शायद मैं एक दिन इस गांव का नाम रोशन कर दूं। इम्तिहान के दिन नजदीक आ रहे थे। विशाल थका हुआ था, शरीर जवाब दे रहा था, पर आत्मा जल रही थी मंजिल के लिए। परीक्षा के दिन स्कूल पहुंचते हुए उसकी चप्पल टूट गई, लेकिन वो रुका नहीं। नंगे पांव स्कूल पहुंचा और पहला पेपर दिया। हर पेपर के साथ उसकी उम्मीद और मजबूत होती गई। 3 महीने बाद रिजल्ट आया। पूरा गांव चौंक गया। विशाल ने पूरे जिले में टॉप किया था। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो लोग उसे पागल कहते थे, अब उसके घर मिठाई लेकर आ रहे थे। मीडिया ने इंटरव्यू लिया। उसकी मेहनत से उसे आईआईटी में दाखिला मिला, स्कॉलरशिप के साथ। उस दिन उसके पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार खुशी के। आईआईटी में भी उसने अपने फोकस को नहीं छोड़ा। पढ़ाई के साथ साथ उसने गांव के बच्चों के लिए एक ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम शुरू किया, फोकस फाउंडेशन। उसका मकसद था हर उस बच्चे को गाइड करना जो हालात से लड़ रहा है। आज विशाल एक टॉप टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसके दिल में अब भी गांव की मिट्टी बसी है। हर साल वो धर्मपुर जाता है और स्कूल में बच्चों से बस एक बात कहता है, कभी हालात पर मत रोना। मंजिल अगर सच्ची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, बस नजरें मंजिल पर रखो। दोस्तों, याद रखिए, हालात अगर आपके खिलाफ हैं तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि हर बड़ी मंजिल से पहले संकट की परीक्षा आती है, और जो उस परीक्षा में डटा रहता है वही इतिहास बनाता है। अगर विशाल जैसे करोड़ों युवाओं ने फोकस नहीं छोड़ा तो हम और आप क्यों रुकें? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरीज जो दिल को भाए को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मंजिल क्या है, क्योंकि हो सकता है
यही शुरुआत हो आपकी कहानी की।